हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैंसन कॉल पर बात कर रहा था। विंग की कॉल काटने के बाद लैंसन विंग की फ़ोन को यूज़ कर रहा था। विंग के फ़ोन में गैलरी में जाके विंग का क्यूट पिक दिख रहा था। विंग की तस्वीर को देख के लैंसन का मन कर रहा था वो विंग को दुनिया से छुपा के रखे, वो विंग को किसी को ना दे। सुबह होता है, लैंसन सबसे पहले उठ के कॉलेज के लिए रेडी हो जाता है और कॉलेज के लिए निकलता है। लैन चिरन जो हॉल की सोफे पर बैठा था, लैन चिरन लैंसन को इतना सुबह सुबह उठ के कॉलेज के लिए रेडी होके कॉलेज के लिए जाते हुए देख के शॉक्ड हो जाता है। जब लैंसन गुनगुनाते हुए कॉलेज के लिए बाहर जा रहा था, तभी लैन चिरन लैंसन को रोकता है और कहता है रुको। लैंसन कहता है क्या हुआ गैनपा? लैंसन की गैनपा कहता है तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लैंसन कहता है गैनपा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं कॉलेज पर जा रहा हूँ। लैंसन की ग्रैंडपा कहता है मुझे दिखाई तो दे रही है पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम इतना सुबह उठ के कॉलेज जा रही हो। वांग जी कहता है ग्रैंडपा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, खुद की चिक्स पर थप्पड़ मार के देखो। वांग जी की बात सुन के लैन चिरन वांग जी के पास जाता है और लैंसन की गल पर थप्पड़ मारता है, जिससे लैंसन बहुत शॉक्ड हो जाता है। लैंसन गुस्से में कहता है ग्रैंडपा आप मेरे चिक्स पर क्यों थप्पड़ मारा? वांग जी की ग्रैंडपा कहता है क्योंकि मैं खुद पर थप्पड़ क्यों मारूं? वैसे तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतना सुबह सुबह कॉलेज क्यों जा रही हो? वांग जी कहता है ग्रैंडपा मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए कॉलेज जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कह के वांग जी गुनगुनाते बड़ी खुश मिजाज के साथ कॉलेज चला जाता है। वांग जी की ग्रैंडपा को समझ में नहीं आया आखिर वांग जी इतना खुश क्यों है। लैंसन घर से कॉलेज के लिए निकला तो था, पर लैंसन अपनी कॉलेज ना जाकर विंग की कॉलेज में जाके कॉलेज के गार्डन में विंग के लिए वेट कर रहा था। लैंसन सबसे पहले कॉलेज पहुंच गया था। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद लैंसन देखता है विंग कॉलेज में आ रही है। लैंसन दूर से ही विंग को देख लेता है, पर विंग जैसे ही लैंसन को देखता है विंग फिर से डर जाता है और विंग कहीं छुपने का जगह ढूंढता है और लैंसन इस बात को समझ जाता है विंग छुपने की कोशिश कर रही है। लैंसन जैसे ही विंग का नाम लेके चिल्लाता है, विंग डर के मारे फिर से एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। विंग अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है मैं उससे क्यों डर रहा हूँ? कल रात ही तो नॉर्मली बात की थी, पर पता नहीं क्यों मुझे लानबांग जी को इतनी सामने देख के मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। जब विंग पेड़ के पीछे खड़े होकर मन ही मन बड़बड़ा रहा था, तभी एकदम से एक झटके में लैंसन आ जाता है और एक झटके में ही लैंसन को देख के विंग जैसे ही चिल्लाने जाता है, लैंसन विंग के मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है हे विंग तुम मुझे देखे इतना डर क्यों रही हो? विंग कुछ नहीं कह पाता क्योंकि विंग के मुंह पर लैंसन का हाथ था। विंग बस बड़े बड़े आंखें निकाल के लैंसन की आंखों को देखता है। लैंसन की आंखों को और लैंसन को इतना करीब देख के विंग के मुंह से वैसे भी बात नहीं निकल रहा था, ऊपर से लैंसन ने विंग के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। तभी लैंसन कहता है मैं तुम्हारे मुँह से हाथ हटा रही हूँ, पर तुम चिल्लाना मत, नहीं तो लोगों को लगेगा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसे कह के लैंसन विंग की मुंह पर से अपना हाथ हटा लेता है। अब बोलो तुम मुझसे डर के छुप क्यों रही हो? कल ही तो हमने नॉर्मली बात किया था। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, पर आपको देख के मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। लैंसन कहता है मुझे देख के तुम्हें नर्वसनेस फील हो रही है, पर क्यों? पर विंग लैंसन का क्वेश्चन का आंसर ना देते हुए वो लैंसन का फ़ोन लैंसन के हाथ में थमा देता है और कहता है मेरा फ़ोन वापस करो। लैंसन भी विंग को फ़ोन दे देता है और जैसे ही विंग को अपना फ़ोन मिल जाता है, विंग लैंसन से कुछ बात ना करते हुए सीधा अपनी कॉलेज की तरफ चला जाता है। लैंसन बस विंग को जाता हुआ देखता है और सोचता है पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, हमेशा डरा डरा रहता है। ऐसे कह के लैंसन भी वहाँ से चला जाता है। अब विंग की क्लास चल रहा था। टीचर बोर्ड में कुछ लिख रहा था और विंग नोटबुक में नोट कर रहा था। विंग को काफ़ी बोरिंग लग रहा था और विंग को नींद आ रहा था। विंग की पलकें झपकने लगता है, पर विंग फिर से कोशिश करता है वो बोर्ड की तरफ देखे और नोटबुक में नोट करे, पर विंग झपकते हुए पलकों के साथ जैसे विंडो की तरफ देखता है, विंग की आंखें बाहर आ जाता है। विंडो में लैंसन खड़ा था और विंग को हाथ हिला के हाय कह रहा था। विंग आंखें निकाल के कहता है तुम? विंग धीरे से कहता है। लैंसन अपनी फ़ोन को दिखाते हुए विंग को इशारे में कहता है मेरा कॉल उठाओ। लैंसन कॉल करता है और विंग धीरे से सीक्रेटली कॉल को उठाता है। विंग धीरे से कहता है मैंने तुम्हारा फ़ोन वापस कर दिया, अब तुम क्या चाहते हो? लैंसन कहता है मेरा दिल। विंग ऐसा सुनते ही लाउडली वॉइस में कहता है क्या? विंग की क्या कहते ही टीचर विंग की तरफ देखने लगता है और सारे क्लास के स्टूडेंट विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग बात को संभालते हुए कहता है सर मुझे मच्छर ने काटा, तो मैं चिल्ला के उठी।
टीचर कहता है, वे हुसैन, मच्छर इतना भी ज़ोर से नहीं करता कि तुम इतना ज़ोर से चिल्लाओ। अगली बार मच्छर जब काटे इतना ज़ोर से मत चिल्लाना। ऐसे कह के टीचर फिर से अपनी बोर्ड में लिखना चालू कर देता है। विंग धीरे से फिर से फ़ोन को कान में लेता है और कहता है, तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? लैनसन कहता है, तुमने मेरा फ़ोन तो वापस कर दिया पर मेरा दिल वापस नहीं किया जो तुम्हारे पास घूम रहा है। विंग कहता है, तुम्हारा दिल मेरे पास है तो तुम्हारे दिल को वापस लाने में तुम्हें मेरे पास क्यों आना पड़ा? तुम अपनी कॉलेज जाओ, 1-2 घंटे में तुम्हारा दिल मेरे पास से होके किसी लड़की के पास जाएगा तो तुम उस लड़की से अपना दिल मांग लेना। तुम्हारा दिल मेरे पास ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा तो तुम टेंशन मत लो। पर इतना सीक्रेटली बात करने पर भी टीचर को दिख जाता है विंग फ़ोन पर बात कर रही है। टीचर विंग को चिल्लाता है और कहता है, तुम मेरे क्लास से बाहर जाओ। तुम मेरे क्लास को इग्नोर करके कॉल पर बात कर रही हो। इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा और तुम कॉल पर बिजी हो। मुझे नहीं लगता मेरे सब्जेक्ट पर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है। ऐसे कह के क्लास टीचर विंग को कॉलेज से बाहर करा देता है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था और लैनसन के ऊपर गुस्सा भी था। विंग जब कॉलेज से बाहर आता है, लैनसन भी विंग के पीछे पीछे आता है। विंग कहता है, मैंने तुम्हारा फ़ोन वापस कर दिया था तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लैनसन कहता है, मैंने कहा ना मेरा दिल तुम्हारे पास है। विंग कहता है, तुम्हारा दिल तो हर किसी के पास घूमता है, हो सकता है मेरे पास भी आया होगा पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा दिल मेरे पास ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। वो कुछ ही घंटों में शायद किसी और लड़की के पास या फिर और लड़के के पास चला जाएगा। लैनसन कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी अच्छी बातें भी कर लेते हो। विंग कहता है, तो तुम्हें पता चल गया तो तुम अब यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। पहली बार मुझे कॉलेज से बाहर किया गया, इसका मतलब तुम्हें पता चल रही है? लैनसन कहता है, क्या पहली बार? मुझे तो हर दिन क्लास से बाहर करा दिया जाता है। विंग अचानक रुक जाता है और लैनसन को कहता है, देखो लैनबांग जी, मैं बहुत सीरियस पर्सन का इंसान हूँ तो आप मेरे साथ ऐसे खेलो मत। तभी लैनसन विंग को कॉलर से पकड़ते अपने और पास ले आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग लैनसन को थोड़ा दूर हटाता है और कहता है, अब मेरे इतनी करीब मत आइए। और दूसरी बात, आपकी फ़ोन मेरे पास एक दिन था तो मुझे पता लग गया आप किस तरह का लड़का हो। आपकी फ़ोन में हर एक लड़की का कॉल आता है और मुझे जहाँ तक पता है शायद आप सभी को ऐसे ही फ्लर्ट करते हो, ऐसी मीठी मीठी बातें करके। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है और लैनसन सोचता है शायद इसके पीछे मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर जितना मेहनत करना पड़े मैं कर लूँगा, पर तुम्हें तो मेरा ही होना होगा। आज रात भी लैनसन विंग को कॉल करता है। विंग कॉल उठाता है, कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हो? मैंने आपका फ़ोन लौटा दिया ना और मैंने साफ शब्दों में कह दिया, आप जिस तरीके से लड़की से फ्लर्ट करते हो मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत सीरियस पर्सन हूँ और मैं सीरियस रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे बेकार चीज़ों में नहीं फंसता हूँ। लैनसन कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? लैनसन कहता है, बस मेरे साथ एक बार डेट पर चलो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। विंग कहता है, क्या? लैनसन कहता है, मेरे साथ डेट पर चलो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। विंग कहता है, क्या सच में? क्या तुम्हारे साथ एक बार डेट पर चलने से तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? लैनसन कहता है, हाँ। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, हम कल डेट पर चलते हैं। कल डेट पर जाने के बाद तुम मुझसे दोबारा मत मिलना। लैनसन कहता है, ओके। ऐसे कह के लैनसन और विंग अगले दिन डेट पर जाने के लिए डेट फिक्स करता है। जब लैनसन डेट पर गया था, लैनसन विंग के लिए वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद विंग आता है। विंग के आने से ही लैनसन विंग के लिए आगे चेयर बढ़ा देता है। विंग वहाँ बैठता है और लैनसन विंग की चिक्स पर एक किस करता है और लैनसन की ऐसे विंग के चिक्स पर किस करने से विंग शॉक था। विंग कहता है, ये तुमने क्या किया? लैनसन कहता है, तुम डेट पर आए हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं डेट पर आया हूँ, पर तुम्हें ये इजाज़त नहीं है। जब तक मैं नहीं कहता तुम मुझे ऐसे चिक्स पर किस नहीं कर सकते। लैनसन कहता है, पर ये तो नॉर्मल बात है, मैंने थोड़ी ना तुम्हारे लिए पर किस किया है। ये सुन के विंग की आंखें खुल जाता है। विंग कहता है, तुम ऐसी बात करने से पहले थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते? लैनसन कहता है, ओह विंग, तुम इतना भी मत शर्माओ, बस बात ही तो किया है ना, किस थोड़ी ना किया है। ये सुन के विंग को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। विंग सोचता है, मुझे इस बार में बात ही नहीं करना चाहिए। लैनसन कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? विंग कहता है, कुछ नहीं। लैनसन कहता है, पर कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा ना। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, मेरे लिए पेस्ट्री ऑर्डर कर दो। मैं यहाँ डिनर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे घर पर मेरी बहन और मेरे भाई मेरे लिए डिनर के लिए वेट करेगा और मैं अपने भाई बहन को ये कह के नहीं आया कि मैं डेट पर आया हूँ, क्योंकि ये डेट फेक है।
तो उन दोनों को कहने का कोई मतलब नहीं है। लैंसन कहता है ओके, पर तुम्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये डेट फेक है। विंग वहाँ बैठा बैठा बस ये सोच रहा था कब ये डेट ख़त्म हो जाए, पर लैंसन को विंग के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट था। लैंसन विंग को काफ़ी सारा क्वेश्चन किए जा रहा था और विंग उस क्वेश्चन का आंसर दिए जा रहा था। सडनली लैंसन विंग को कहता है, विंग तुम अपना ज़रा हाथ बढ़ाना। विंग डरते हुए और नर्वस होकर कहता है क्यों? लैंसन कहता है तुम डेट पर आई हो ना, मैंने तुमसे 1 घंटा मांगा था और 1 घंटे मेरा है, तो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल से तुम्हें फिर से परेशान करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा सुनते ही विंग लैंसन की तरफ हाथ बढ़ा देता है। तभी लैंसर अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल के विंग की उंगली पर पहना देता है और विंग के हैंड पर एक किस करता है। लैंसन की ऐसे किस करने से और लैंसन की सॉफ्ट लिप विंग के हैंड पर टच होने से विंग के दिल एकदम से तेज़ी से धड़कने लगता है। विंग कहता है ये क्या है? लैंसन कहता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग उस रिंग को निकालते हुए कहता है पर मैं ये नहीं ले सकता। लैंसन कहता है क्यों, एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। विंग कहता है देखो लैंडबांग जी। लैंसन कहता है विंग तुम मुझे सिर्फ लैंसन कहोगी। विंग कहता है ठीक है। विंग को पता नहीं था लैंसन ने ऐसा क्यों कहा था। फिर भी विंग कहता है ठीक है, देखो लैंसन मेरा डेट सिर्फ 1 घंटे के लिए था और मैं ये सब नहीं ले सकता। विंग उस रिंग को खोल के लैंसन को लौटा देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद लैंसन उस रिंग को देखते हुए कहता है ये रिंग सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और इस रिंग को मैं पहना के ही रहूँगा। अगले दिन विंग काफ़ी तसल्ली के साथ कॉलेज जा रहा था क्योंकि लैंसन ने वादा किया था अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। ये सोच के विंग अपनी कॉलेज जाता है। विंग कॉलेज ख़त्म करके लाइब्रेरी जाता है, वहाँ कुछ पढ़ाई करता है, कुछ बुक लेता है और लाइब्रेरी से बाहर आता है। तभी सडनली लैंसन कहाँ से टपक पड़ता है और विंग को दीवार में पिन करते विंग के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि विंग ना चिल्लाए। विंग की फिर से आंखें बाहर आ जाता है। विंग के मुंह पर लैंसन का हाथ था, फिर भी विंग चीख रहा था कि उसका हाथ हटाए। लैंसन जैसे ही हाथ हटाता है विंग कहता है लैंसन तुमने तो वादा किया था तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, पर तुम आज फिर से मेरे कॉलेज आ गए। लैंसन कहता है वादा? कौन सा वादा? मुझे कोई वादा याद नहीं है। विंग कहता है लैंसन तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। लैंसन कहता है कौन सा धोखा? ऐसा कह के लैंसन धीरे धीरे विंग का पूरा करीब चला जाता है। विंग दीवार में फंसा हुआ था और लैंसन धीरे धीरे विंग के करीब चला जाता है और दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रहा था। इससे विंग और ज़्यादा नर्वस हो रहा था। विंग की नर्वसनेस के कारण से विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। लैंसन धीरे से विंग की याद में जाके कहता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरे बात पर यकीन करना पड़ेगा और मैं तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया तो तुम मुझे प्यार कैसे करोगे? मुझे तो यकीन दिलाना पड़ेगा ना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। विंग कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं है क्योंकि तुम हर एक के साथ ऐसा करते हो, तो मैं इस बात को कैसे सीरियस ले लूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। लैंसन कहता है विंग मैं काफ़ी सारे लड़की और लड़का के साथ फ्लर्ट कर चुका हूँ पर उनमें से तुम अलग हो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं अब तक सबके साथ फ्लर्ट कर चुका हूँ पर मुझे अब तक किसी को किस करने का मन नहीं करता, पर मुझे तुम्हें देख के तुम्हें किस करने का मन करता है। ये सुन के विंग की धड़कनें तेज़ हो जाता है और विंग की नर्वसनेस और बढ़ जाता है। लैंसन विंग की लिप को अपने लिप से टच करने जाता है पर विंग अपनी लिप को बार बार हटाने लगता है। विंग जितने बार अपनी लिप को हटाने लगता है लैंसन उतनी बार विंग को किस करने जाता है। आखिर में विंग की हरकत को देख के लैंसन विंग की यार में कहता है मैं एक बेबी से कभी किस नहीं करता, तुम जब जेंटलमैन हो जाओगी मैं तुम्हें तब किस करूँगा। ऐसे कह के लैंसन विंग को छोड़ देता है और विंग की कॉलेज से अपनी कॉलेज चला जाता है। लैंसन के जाने के बाद विंग सोचता है क्या मैं एक बेबी की तरह बिहेव कर रहा था, मैं एक जेंटलमैन नहीं हूँ। ये बात विंग के दिमाग पर घुस गया था। विंग अपने घर जाके मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है और सोचता है क्या मैं एक बेबी हूँ, क्या मैं एक बेबी की तरह बिहेव करता हूँ, मैं एक जेंटलमैन नहीं हूँ। लैंसन और विंग के बीच ये सब कुछ चल रहा था। आखिर में विंग को लैंसन से प्यार हो ही जाता है। आखिर विंग कब तक लैंसन के फ्लर्टी नेचर से अपने आप को बचा सकता था, पर विंग लैंसन को कभी नहीं कहता वो लैंसन से प्यार करता है क्योंकि लैंसन की नेचर विंग को पसंद नहीं था। वो हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता था, जो बात विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन बेंजिंग विंग को कॉल करता है और कहता है विंग क्या तुम मेरे कॉलेज आ सकते हो? विंग कहता है पर क्यों, कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या? बेंजिंग कहता है हाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम आ सकते हो? विंग कहता है हाँ ओके मैं आ जाता हूँ।
ऐसे कह के विंग वेंजिंग के कॉलेज आता है, जो लैनसन को देख लेता है कुछ लड़कियों के साथ बैठ के बात करते हैं। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर विंग कुछ नहीं कहता। वो लैनसन से बिना बात की ही वेंजिंग के पास चला जाता है। पर लैनसन जैसे ही विंग को देख लेता है, लैनसन भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। पर विंग इतना तेज़ी से वेंजिंग के पास गया था, लैनसन विंग को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। लैनसन इधर उधर काफ़ी ढूंढने के बाद लैनसन को विंग बेंचिंग के पास दिख जाता है, जो दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दरअसल बेंचिंग ने विंग को इसलिए बुलाया था उसकी प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। विंग बेंचिंग के प्रोजेक्ट पर हेल्प करके जब घर के लिए जा रहा था, तभी लैनसन विंग की हाथ पकड़ के एक क्लासरूम के अंदर ले जाता है और क्लासरूम की दरवाज़ा बंद कर देता है। ये देख के विंग कहता है, लैनसन ये क्या हरकत है। लैनसन कहता है, मैं तुमसे कब से मिलना चाह रहा था, पर तुम बेंचिंग के साथ बिजी थे। विंग कहता है, हाँ मैं कुछ काम से आया था बेंचिंग की हेल्प करने के लिए। लैनसन एक एक कदम विंग की तरफ बढ़ा रहा था और विंग पीछे की तरफ लेते लेते दीवार में पिन हो जाता है। विंग कहता है, लैनसन तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, हर बार मुझे तुम दीवार में पिन कर देते हो। लैनसन कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है। विंग लैनसन की बातों से हैरान हो जाता है। विंग कहता है, लैनसन ऐसी बातें तुम्हारे लिए नॉर्मल है ना। लैनसन कहता है, बिल्कुल, जो चीज़ मेरा है उससे मांगना और उससे चीज़ लेना मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुन के विंग दीवार से हट के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगता है और कहता है, फिलहाल तो मैंने ये चीज़ किसी को दिया नहीं है और ये तुम्हारा नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। ऐसे कहते हुए विंग दरवाजे तक पहुंच गया था। जैसे विंग दरवाजे की लॉक खोलने जाता है, लैनसन विंग को दरवाज़ा खोलने नहीं देता और फिर से दरवाजे पर पिन कर देता है। विंग कहता है, लैनसन तुम हर बार मुझे ऐसे पिन क्यों करते हो। लैनसन कहता है, बेबी बॉय, ताकि तुम मुझसे भाग न जाओ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें दीवार में या फिर दरवाजे में पिन कर देता हूँ, ताकि तुम अपनी जगह से हिल ना सको। विंग कहता है, क्या तुम्हें किसी ने कभी बताया तुम बड़ी बदतमीज़ हो। लैनसन कहता है, ऐसी बात तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, पर तुम्हारे मुँह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग कहता है, अब मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। लैनसन कहता है, विंग तुम हमेशा मुझसे डरते क्यों हो और तुम मुझे ऐसे देख के नर्वस क्यों हो जाते हो। विंग धीमी वॉइस में कहता है, मुझे भी पता नहीं मैं तुम्हें देख के डरता क्यों हूँ। लैनसन कहता है, तुम बिल्कुल एक बेबी बॉय की तरह हो। विंग को ये सुन के गुस्सा आता है। विंग कहता है, मैं एक बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है, बस मैं ये शो नहीं करता। लैनसन कहता है, पर तुम बिहेव तो एक बेबी बॉय की तरह करते हो। लैनसन विंग की चिन को पकड़ते हुए कहता है, माय बेबी, तुम्हें मुझसे कब प्यार होगा, मैं तो तुम्हारे पैर में डूबा हुआ हूँ। ऐसे कह के लैनसन जब विंग के चिन को पकड़ के विंग की लिप को अपनी लिप की और पास ले आता है, विंग की धड़कनें तेज हो जाता है और विंग की चीक्स पूरी तरीके से रेड हो गया था। विंग अपनी आंखें बंद कर लिया था। लैनसन कितना भी फ्लर्ट कर ले, पर विंग की बिना इजाज़त के विंग को वो किस नहीं कर सकता, वो बस विंग को छेड़ रहा था। विंग की ऐसी हालत देख के लैनसन विंग को छोड़ देता है और किस नहीं करता और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जब तक तुम खुद से मुझे किस नहीं करते मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। ऐसे कह के लैनसन जब विंग को छोड़ देता है, भले ही विंग ने अब तक लैनसन को नहीं कहा था, पर विंग भी लैनसन से प्यार करता था और विंग के भी मन ही मन लैनसन को किस करने का मन होता था, पर आज विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और लैनसन की ऐसे बेबी बॉय कह के छेड़ना विंग को भी बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे लैनसन ने विंग को छोड़ा था, विंग लैनसन की कॉलर को पकड़ता है और लैनसन को घुमा के दरवाजे में पिन करता है, जिस पोजीशन पर विंग खड़ा था। ये देख के लैनसन पूरा शॉक्ड हो जाता है। अब लैनसन बिल्कुल बेबी बॉय की तरह बन गया था। लैनसन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। विंग अपने दांत को पीसते हुए लैनसन को कहता है, मैं एक बेबी बॉय नहीं हूँ, मैंने कहा था मैं सिर्फ शो करता हूँ, पर मुझे सब कुछ पता होता है। ऐसा कहते ही विंग एग्रेसिव होकर लैनसन की लिप पर अपना लिप रख देता है और लैनसन को एग्रेसिव होकर किस करता है और तब तक किस करता है जब तक लैनसन की सांस ना भूल जाए। विंग ये दिखाना चाहता था वो बेबी बॉय नहीं है, वो भी एक जेंटलमैन है। विंग जब लैनसन को छोड़ता है, लैनसन गहरी गहरी सांसें लेता और विंग अब तक वही खड़ा था। कुछ टाइम सांस लेने के बाद लैनसन कहता है, विंग इतने सालों से सेविंग किया हुआ चीज़ तुमने एक ही बारे में लूट लिया, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। ये सच है मैं सबसे फ्लर्ट करता हूँ, पर आज तक मैंने किसी को किस नहीं किया, पर तुमने मेरा आज किस लूट लिया। विंग हैरान होते कहता है, क्या
तुमने आज तक किसी को किस नहीं किया? लैंसन अपने फेस को पाउटी बनाते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं फ्लर्ट करता हूँ इसका मतलब किसी को भी किस कर लेता हूँ? मैं इतना हैंडसम और इतना प्यारा हूँ, मेरा किस क्या इतना सस्ता है जो मैं हर किसी को देता रहूँगा? विंग कहता है, क्या ये तुम्हारा पहला किस था? विंग कहता है, पर सॉरी मुझे नहीं पता था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लैंसन कहता है, नो नो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात का खुशी है कि मेरा पहला किस तुमने चुराया। पर विंग को अपने किए पर पछतावा आ रहा था, इसलिए विंग हड़बड़ी में आंखें चुराते हुए बाहर जाने लगता है। तभी लैंसन विंग के हाथ को पकड़ के विंग को रोक लेता है और डीप वॉइस में कहता है, अब वो बात भी बोल दो जो तुम कब से कहना चाहते हो। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, विंग बस अपनी सर को नीचे करके साइलेंस खड़ा था। लैंसन कहता है, विंग अगर ना होता तो तुम अब तक कह चुके होते, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम नहीं कह पा रही हो। विंग फिर भी साइलेंस खड़ा था। लैंसन विंग के हाथ को खींचता है जिससे विंग पूरा लैंसन के पास आ जाता है। लैंसन विंग को पीछे से हक करता है। लैंसन की माउथ विंग की एयर की साइड था। लैंसन कहता है, देखो विंग, तुम अपना आँख बंद करो और तुम्हारे दिल में जो भी है तुम उसे कह दो। विंग ऐसा ही करता है। विंग अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, लैंसन आई लव यू। मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता था पर ये बात मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। ये सुन के लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और वो दोनों एक दूसरे से हक करता है। और लैंसन फ्लैशबैक से बाहर आता है और वैंडिंग को कहता है, और इस तरह से हम दोनों में प्यार हो गया था। वैंडिंग कहता है, अगर इस तरह से आप दोनों में प्यार हो गया था तो आप दोनों काफ़ी खुश थे, तो फिर विंग ने इंगेजमेंट क्यों तोड़ा था? तो गाइस आज का पार्ट यही बार ख़त्म करती हूँ। विंग ने इंगेजमेंट क्यों तोड़ा था वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।